हाय, वेलकम बैक अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है वीडियो में। आज हम एक बुक रिव्यू करेंगे, द अनटोल्ड वाजपेयी। आज का जो बुक रिव्यू है द अनटोल्ड वाजपेयी, ये बुक उल्लेख एनपी ने लिखी है। यह किताब गहन शोध के बाद बेहतरीन ढंग से लिखी गई एक पुस्तक है जो इंडिपेंडेंट इंडिया के सर्वाधिक आकर्षक प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डालती है। एक ऐसा व्यक्ति जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से निकलकर प्रधानमंत्री बना, वह लेखक के शब्दों में नेहरूवादी परिवेश में आगे बढ़ा। अटल जी के जीवन पर आधारित ये बुक भारतीय राजनीति का एक चित्रण भी प्रस्तुत करती है। वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर में 1924 में क्रिसमस पर यानी 25 दिसंबर को हुआ था। एक ही नाम के संयोग वाले माता पिता कृष्णा देवी और कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर के पास मुरैना में रहते थे। बचपन में वाजपेयी एक होशियार स्टूडेंट हुआ करते थे। उनकी क्लासिक्स और कविताओं में खासी रुचि हुआ करती थी। इस बुक में ये डिटेल में लिखा गया है कि बचपन से ही अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस संगठन से जुड़ गए थे। 1942 में जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था तो अटल जी उस वक्त केवल 18 साल के थे और ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे थे। वास्तव में वाजपेयी जी ने जब ये नारा सुना था तब वो अपने पैतृक गांव बटेश्वर में थे, जहां उनके पिता ने उन्हें उनके बड़े भाई प्रेम के साथ इसलिए भेजा था ताकि वो गांधी जी के नए राजनीतिक आंदोलन की हलचल से दूर रह सकें। 27 अगस्त को जब कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पहुंचे तब ये दोनों भी वहां मौजूद थे। अटल जी और उनके बड़े भाई प्रेम कुछ अन्य लोगों के साथ पकड़ लिए गए। इस इंसिडेंट के बारे में बुक में डिटेल में लिखा गया है। अटल जी के जीवन का बड़ा हिस्सा राजकुमारी कौल और उनके परिवार के साथ बीता। राजकुमारी कौल की छोटी बेटी नमिता को अटल जी ने गोद ले लिया था और वो उनकी आंखों का तारा थी, ऐसा इस बुक में लिखा गया है। अटल जी को नाम याद नहीं रहा करते थे। नमिता को भी नम्रता बुला देते थे और नमिता के पति जिनका नाम राजन भट्टाचार्य है, उनको कभी बंगाली बाबू तो कभी मुखर्जी भाई बुलाते थे। यह किताब 15 मई 1996 से शुरू होती है। इलेक्शन होते हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। तो किताब में लिखा है कि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी और राजन भट्टाचार्य साथ में प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा से मिलने जाते हैं। उन्हें बुलाया गया है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अटल जी बंगाली बाबू से कहते हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बंगाली बाबू। प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा अटल जी को इतना पसंद करते थे कि उन्होंने शपथ का मुहूर्त तक निकलवा के रखा था। उस वक्त जो सरकार बनती है वो ज़्यादा नहीं चल पाई थी। राजनीति के खेल में कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। अटल जी को हर पार्टी के लोग पसंद करते थे। वाजपेयी जी को भारत के स्मार्ट पॉलिटिशियंस में से एक के रूप में जाना जाता है। एक राष्ट्रवादी से अपने पारिवारिक जीवन तक यह पुस्तक वाजपेयी के करियर के अहम पड़ावों और एक अनुभवी राजनेता के रूप में उनकी विशेषताओं को खंगालती है। बेहतरीन शोध योग्य छायाचित्रों से सज्जित यह पुस्तक एक कवि राजनेता के जीवन की झलक पेश करती है। ये तो बुक के कुछ अंश थे। अगर आप बुक को पढ़ेंगे तो आप अटल जी के जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में डिटेल में जान पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नमस्कार।